नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम लोग फिर मिल रहे हैं और इसी मंच पर जो प्राउड का विचार मंच है, प्राउड के संबंध में जो इसके विचारों को चारों तरफ प्रसारित करने का काम कर रहा है, उसी उद्देश्य से हम यहाँ एकत्र हुए हैं। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि ऐसे लोगों की जो धारणा है, शांति गया, सुख गया, चारों तरफ तबाही मची हुई है, बर्बादी हो रही है, सर्वनाश हो गया, इस तरह के बातें हालांकि सुखद नहीं हैं, इनको नेगेटिव थिंकिंग कहा जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये सही है कि ऐसी स्थिति है। लेकिन इस तरह का आलाप करने से इस स्थिति में सुधार में कोई संभावना नहीं है। इसके लिए जो शांति के राह में जो बाधक हैं, शांति को लाने में जिनसे अड़चन होती है, उनके विरुद्ध ही संग्राम करके शांति की स्थापना की जा सकती है। तो मैंने पहले कहा है कि इस शांति के विघ्नों में एक है सामाजिक अविचार। और सामाजिक अविचार अर्थात सामाजिक विषमता, सामाजिक अन्याय, सामाजिक वैचित्र्य, जिसमें जो लोग कमज़ोर हैं, शैक्षणिक रूप से, शारीरिक रूप से उनके ऊपर अन्याय, अत्याचार। और इसी प्रसंग में नारी मर्यादा की भी बात आई है कि नारियों के प्रति सुविचार का आज अभाव है। पुरुष प्रधान समाज है जिसमें नारियों को समान दर्जा नहीं दिया जाता है। तो हम समान दर्जा दिए जाने के हिमायती हैं। हम चाहते हैं कि नारी और पुरुष एक गाड़ी के, एक रथ के दो पहिए की तरह काम करें। दोनों में कोई किसी से कम नहीं है, किसी से घटिया नहीं है। दोनों समान गति से, समान शक्ति से, समान उत्साह से काम करें, मिल कर के समाज के रथ को आगे बढ़ाएं, प्रगति के पथ पर निरंतर जो गतिशील रहे, ऐसा उन दोनों का मिलकर प्रयास होना चाहिए। दूसरी बात शांति के संबंध में यह कहनी है कि शांति एक सापेक्षिक शब्द है। शांति, एब्सोल्यूट पीस जिसको कहा जाता है, वो हमको सामाजिक जीवन में कभी नहीं मिल सकता है। वैयक्तिक जीवन में ही इसकी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सामाजिक जीवन में जो विद्या और अविद्या का संग्राम है, जो शुभ शक्ति और अशुभ शक्ति या पाप शक्ति के बीच में जो संघर्ष है, वह अनवरत रहेगा, वो कभी शेष नहीं हो सकता है। क्योंकि सभी लोग एक साथ केवल शुभ ही भावना से भावित हो, यह संभव नहीं है। कुछ लोग रहेंगे, 2-4 लोग रहेंगे और 8-10-20 ऐसे लोग रहेंगे जो उनकी तरह से शुभ भावना से प्रेरित नहीं है। तो इसीलिए समाज में कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि केवल विद्या रहे या केवल अविद्या रहे। ये दोनों की उपस्थिति रहेगी, शुभ की भी और अशुभ की भी। तब जो मनुष्य प्रयास करके, या जो शांति की चाह है, जिस शांति की चाह को पूरा करने के लिए मनुष्य की जो चेष्टा, सुचेष्टा जो होती है, उससे ज़रूर जो शांति के विरोध में खड़े हैं या जिनके कारण शांति में विघ्न पड़ रहा है, उनके ऊपर आघात पड़ता है, वैचारिक आघात भी पड़ता है और भौतिक आघात भी पड़ता है। तो इसीलिए वे इसका और विरोध करेंगे। तो इस विरोध करने में जब वे विजयी हो जाते हैं, वो जयी हो जाते हैं, उनका जो प्रयास
जो दुष्ट हैं, जो अच्छे लोग नहीं हैं, पाप कर्मों में लिप्त हैं, वे लोग जब हावी हो जाते हैं और चारों तरफ उनका दबदबा रहता है, तो उस वक्त भी एक शांति रहती है, जिसको कहते हैं तामसिकी शांति, स्टैटिक पीस। क्योंकि अच्छे लोग दुष्टों के प्रभाव के कारण अपने को प्रकट नहीं करना चाहते, मुखर नहीं होना चाहते, संघर्ष नहीं करना चाहते, और इसीलिए एक प्रकार की शांति तब भी समाज में विराजमान रहती है, जिसको तामसिकी शांति कहा जाता है। तो यह जो संघर्ष है, इस संघर्ष में जब अच्छे लोग, नैतिकवान लोग, जब नीतिवादी लोग एकत्र होकर, संगठित होकर के और पाप कर्म करने वाले लोगों का विरोध करते हैं, उनको हर तरह से पराजित करने का प्रयास करते हैं और उसमें वो सफल हो जाते हैं, तो इस सफलता से जो शांति की स्थापना होती है उसको कहते हैं सात्विकी शांति। तो समाज में इसीलिए दो तरह की शांति आती है, तामसिकी शांति भी और सात्विकी शांति भी। लेकिन ये दोनों ही अवस्थाएं आपेक्षिक हैं, सापेक्षिक हैं, एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि दोनों में सभी लोग सात्विकी नहीं होते हैं या सभी लोग तामसिकी नहीं होते हैं। तामसिकी शांति जब रहती है समाज में, तब भी ऐसे कुछ लोग हैं जो लोग सात्विकी भावनाओं से प्रेरित हैं, लेकिन उनका प्रभाव जितना होना चाहिए समाज में उतना नहीं हो रहा है। और जब सात्विकी शांति होती है तो उसमें भी सभी लोग सात्विकी हों, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि तमोगुणी प्रवृत्ति के हों और जिनमें तामसिकता कूट कूट के भरी हो। तो इसीलिए दोनों ही अवस्थाओं में एब्सोल्यूट पीस नहीं होता है। सभी लोग उस तरंग से, एक तरंग से भावित नहीं होते हैं। तो जो तरंग हावी होती है, सबसे ज़्यादा होती है, उसी को कहते हैं हम लोग कि तामसिकी शांति या सात्विकी शांति। तो इसीलिए जो सात्विकी शांति लानी है, तो सात्विकी शांति के लिए ये आवश्यक है कि समाज में जो नीतिवादी लोग हैं, जो नैतिक नियमों पर, सदाचार पर, मानवता पर, अध्यात्म पर जो चलने वाले हैं, ऐसे लोग एकताबद्ध हों, संगठित हों, यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज समाज में जो ध्रुवीकरण हम देखते हैं, यह ध्रुवीकरण दुष्ट और दुष्ट के बीच में है। दो दुष्ट ही लड़ रहे हैं, तो इसीलिए जीतने वाला बड़ा दुष्ट होता है और समाज में ज़्यादा शोषण, ज़्यादा अन्याय, ज़्यादा अविचार, ज़्यादा व्यभिचार ये दिखाई देता है। तो इसीलिए इसके जो रिवर्स में जो प्रोसेस होगा, जो विपरीत धर्मी जो प्रयास होगा, वो यही होगा कि नीतिवादी दुर्नीतिपरायण लोगों पर हावी रहें, वे प्रभुत्व में रहें, उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से समाज में प्रकट होता रहे। तो इसके लिए नीतिवादियों को संगठित करना, एकताबद्ध करना आवश्यक है। तो आज समाज में चाहे जितनी भी दुर्गति हुई हो और जितनी भी लोग गलत दिशा में जा रहे हों, लेकिन इस धारा को बदलने की आवश्यकता है, जिसके लिए बहुत दृढ़ चेता लोगों की ज़रूरत है। जो लोग अपना सब कुछ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इसकी परवाह नहीं करते हुए पाप शक्ति से लोहा लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों को आगे आना आज ज़रूरी है। और आगे ही नहीं आना है,
बल्कि उनके जो बिखरे बिखरे प्रयास हैं कि खंड खंड कहीं न कहीं कोई न कोई अच्छा काम कर रहा है। ये जब अच्छा काम कर रहे हैं और समाज में जब अच्छाई को लाना चाहते हैं तो फिर मिलकर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो यह जो मिलकर करने का प्रयास है, जो धीरे धीरे ध्रुवीकरण का रूप ले लेगा, वह नैतिक और अनैतिक ये दोनों शक्तियों के बीच में होना चाहिए। जो नीतिवादी हैं और जो दुर्नीति परायण हैं, इन दोनों का स्पष्ट खेमा होना चाहिए। उसका जो संघर्ष होगा, उसमें जो संग्राम होगा, तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि दुखी मानवता और परमपिता परमेश्वर की कृपा से ऐसे लोग ही विजयी होंगे जो सज्जनों का प्रभुत्व चाहते हैं, जो लोग समाज में सात्विकी शांति चाहते हैं। इसीलिए हमें जो प्रयास करना है, इसी चीज़ का प्रयास होना चाहिए कि जो विक्षुब्ध लोग हैं और नीति परायण हैं, दोनों चीज़ होना चाहिए। केवल विक्षुब्ध होने से, नारे लगाने से, खुद गर्मजोशी के भाषण देने से लोगों में थोड़ी देर के लिए गर्मी आ जाएगी, उत्साह जग जाएगा, लेकिन समाज में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं हो पाएगा। और अभी तक का इतिहास इसी बात का गवाह है, इसी बात का ये साक्षी है कि जितने भी प्रयास हुए मानवता के कल्याण के, अंत में जा कर के ये सारे धराशायी हो गए। और इसीलिए लोगों का आदर्शों में, मूल्यों में, सिद्धांतों में जो कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, विश्वास टूट चुका है। लोग ये महसूस करते हैं कि आदर्श, दर्शन और उपदेश जरूर अच्छे अच्छे होते हैं, बढ़िया बढ़िया होते हैं, भीड़ भी अच्छी इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन वो जो भी बात कहते हैं समाज में वो चीज़ स्थापित हो जाए, इसकी कोई भी संभावना उनको कहीं से नज़र नहीं आती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि अभी जो प्रयास है प्राउड का और आनंद मार्ग का, यही प्रयास है कि नीतिवादियों को संगठित किया जाए। इसका नारा ही है कि विश्व के नीतिवादियों एक हो। इसीलिए निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जबकि नीतिवादी संगठित होंगे और दुर्नीति परायण शक्तियों को चुनौती देंगे, और इस चुनौती में उनको जो विजय मिलेगी वह मानवता के लिए हमेशा हमेशा के लिए कल्याण का रास्ता प्रशस्त करेगी और मनुष्य सुख की, चैन की नींद सोएगा और एक बहुत ही सदाचारी जीवन का अपना समय बिताएगा। आज जिन चीज़ों को करने में उसको असुविधा हो रही है, वे चीज़ें बिल्कुल सहज हो जाएंगी और मानवता एक नए सवेरे में जागृत होगी, जिसका हमें इंतज़ार है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वह समय भी जल्दी ही आएगा। नमस्कार।